परमपिता परमात्मा और अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी कि जो मुझे इस संसार में लेकर आए। और उसके बाद दोस्तों मैं उस ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे एमडी सर मिस्टर गुरविंदर सिंह चीमा जी का और साथ में हमारे न्यू एमडी सर केडी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। और साथ में मैं अपनी मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट और प्लान तैयार किए। उसके बाद दोस्तों मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसविंदर गिर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपने मोटिवेशन के साथ मुझे आज आप सबके सामने बोलने के काबिल बनाया। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी ग्रेट लीडर का जो कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारा हर कंडीशन में हमारा साथ देते हैं। वो है हमारे डॉक्टर रामदेव शर्मा जी, हमारे हम सभी के मेंटोर हुसनप्रीत सर, अवतार सिंह सिद्धू जी, ज्ञान खान जी और सोनू शर्मा जी। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने फील्ड में हमारा बहुत साथ दिया है। और दोस्तों जो आज का सेशन है ना बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज जो हमारे बीच लीडर आ रहे हैं ना उनके नाम से ही आप सभी को पता लग जाएगा कि आज का सेशन कितना बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि आज हम सबके बीच में हम सभी के मेंटोर मिस्टर हुसनप्रीत जी आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है वैसे सर का सेशन बहुत मुश्किल से मिलता है, आज हमें बहुत टाइम बाद सर का सेशन मिला है। और जो आज का सेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमारा रहेगा बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, यानी कि मूल सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी के अगर मूल सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल्स मजबूत नहीं होते ना वो ज्यादा समय तक मार्केट में नहीं टिक पाती। मगर दोस्तों हमारी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में वो सब खूबियां हैं जो कि हमें तरक्की की तरफ ले जाएंगी। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो उससे सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हुसनप्रीत जी उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि जो हुसनप्रीत सर जी है ना उन्होंने वो आईटी इंजीनियर रह चुके हैं और उन्होंने यूएस बेस एमएनसी के अंदर 2 साल का उनका जॉब एक्सपीरियंस है। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो सर का 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के वो सबसे पहले ऐसे पर्सन रहे हैं ना जिन्होंने ज्वाइनिंग के सिर्फ 3 मंथ के अंदर ही अपना स्पाई रैंक अचीव कर लिया था। क्योंकि दोस्तों हुसनप्रीत सर जी ने अपने हार्डवर्क अपने एक्सपीरियंस और अपनी मेहनत के बलबूते पर ना वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को उन ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। क्योंकि दोस्तों इनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना जो कि हमें भी हमारी तरक्की की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अपना डायरी और अपना पेन अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि सर के द्वारा आज जो भी हमें स्टेप बाय स्टेप हमें जो भी बताया जाएगा ना वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। और दोस्तों अपना अपना कैमरा भी ऑन रखें ताकि आज का जो सेशन है बहुत ही ध्यान से हम सब सुनेंगे और सर की हर एक बात को नोट करेंगे। और मैं आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को इनवाइट करना चाहूंगी। अगर सर आप रेडी हैं तो आज का सेशन कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम सर। जी मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो जी आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। रिच अगर नहीं भी हो तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर आप आ चुके हो, तो रिच भी आप बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाले हो। हाय, दिस इज हुसनप्रीत सिंह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज शाम के इस जूम सेशन के अंदर, इस पाठशाला के अंदर। तो जैसे कि मैम ने बताया, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर। तो कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, कोई इधर उधर की, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ वो बातें जिनको फॉलो करके आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े लीडरों ने कामयाबी हासिल की। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बड़े बड़े लीडरों ने 20-22 साल से जो इस इंडस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स चलते आ रहे हैं, कुछ लॉस चलते आ रहे हैं, कुछ रूल रेगुलेशन चलते आ रहे हैं, ऐसे तरीके जिनको फॉलो करके आज लोगों ने इतनी कामयाबी हासिल की, वो तरीके आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो दोबारा से आप सभी साथियों का वेलकम। एक बार मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूं, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं। हो रही है जी स्क्रीन शेयर? यस सर। ओके जी। तो अपने हैंड नीचे रखिएगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट के अंदर अपना क्वेश्चन रख सकते हो, चैट मेरे सामने ओपन है जी।
तो दोबारा से वेलकम है आप सभी साथियों का वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के इस ट्रेनिंग स्पोर्ट सिस्टम के अंदर। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का साथियों एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना, यहाँ पे आप किसी अन्य कंपनी के अंदर जाओगे ना, वहां पे सिर्फ मोटिवेशन 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 की बातें होती हैं, लेकिन जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको एक्चुअल में एजुकेशन देता है। कैसी प्रैक्टिकल चीज देखो, अब मैं आपको मोटिवेट करके कुछ नहीं करा सकता। अगर आप खुद मोटिवेट रह सकते हो तो ही आप आगे कुछ कर सकते हो, है ना। मान लो मैंने आपको बोल दिया जी फट्टे चक देंगे, ये है वो है जी, लेकिन आपको पता ही नहीं करना क्या है ना। जैसे वो आपने एक फोटो देखी होगी कि एक बंदा होता है, वो एक सेमिनार में जाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है कि मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा, और ट्रक को ऐसे उठाने लग जाता है। क्या एक आम इंसान के लिए ट्रक उठाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। पॉसिबल है अगर वो एक सिस्टम को यूज करे। जैसे कल केडी सर बता रहे थे कि सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो अगर एक सिस्टम को एक जैक यूज करेगा ना, तो एक आम पतला सा इंसान भी उस ट्रक को उठा देगा। अगर सिस्टम नहीं है तो जितना मर्जी जान लगा लो, उस ट्रक को उठाया नहीं जा सकता। तो आज वो सिस्टम की बात करेंगे, आज वो एजुकेशन की बात करेंगे, और यही एजुकेशन है जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को सिखाता है। तो अपने डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आज तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप भी लीडर हो, कल को आपने भी अपनी टीम्स के अंदर ये चीजें डुप्लीकेट करनी है। तो डुप्लीकेट आप तभी कर पाओगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। तो सबसे पहले आपको कुछ मैं होमवर्क दे देता हूं, वो मैं नहीं बताऊंगा आज, वो आपने अगले सेशनों के अंदर या अपनी अपलाइन को कॉल करके पूछिए, उनसे उनका आप टाइम लीजिए, उनसे पूछना है कि सर मेरे ये सवाल है, ये चीजें जानना चाहता हूं। तो ये होमवर्क है। आपने ये 6 चीजें हैं जिनके बारे में खुद स्टडी करनी है, या अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए, चाहे एआई की हेल्प लीजिए। एआई से आप चेक कर लीजिएगा, आजकल चैट जीपीटी आप सबको चलानी आती होगी, या आप यूट्यूब है, गूगल है, वहां पे चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले है नॉलेज अबाउट किसके, कंपनी की प्रोफाइल। आपने चेक करना है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है क्या, ये क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसके ऑनर कौन है, इसके मैनेजमेंट में कौन कौन है, किस तरीके से इसको संभाल रहे हैं, क्या फ्यूचर क्या विजन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका आपने अपनी अपलाइन से पूछना है, मैं नहीं बताऊंगा आज इस सेशन में, क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मिस हो जाएंगी अगर ये चीजें एक्सप्लेन करने गए। सेकंड, आपने नॉलेज लेनी है प्रोडक्ट्स की, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कैसे यूज करने हैं और कैसे यूज नहीं करने, कैसे करने हैं और कैसे नहीं यूज करने, किसको देने और किसको नहीं देने। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझना है। अपनी अपलाइन से पूछिए, चाहे आप मीटिंगों में आ रहे हो तो आप सीख ही चुके होगे। और बिजनेस प्लान क्या है, इनकम कैसे आती है, पे आउट कैसे आता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद और 3 चीजें हैं जिनके बारे में आपने सीखना है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है ये आपने सीखना है, मैं नहीं बताऊंगा आज इस सेशन में। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है ये आपने सीखना है, आपको पता होना चाहिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, क्या ट्रेंड है ना, ये आपने क्लियर करना है। तो ये है जी आपका होमवर्क। करोगे यस और नो, नोट डाउन किया जो जो होमवर्क आपने करना है? तो चलिए, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल से यहाँ क्या मतलब है? प्रिंसिपल का मतलब वो नहीं जो स्कूलों में होता था प्रिंसिपल, है ना, एक वो प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूल सिद्धांत, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल लॉ, जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता, ना आप ना मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये एसी का रिमोट है, इसको मैं अगर छोड़ूंगा, अगर मैंने छोड़ा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? बताइए जी मुझे। चैट में मुझे आप सभी ने एक्टिव रहना है, कैमरे ऑन रखो ना रखो टोटली अप टू यू, लेकिन चैट के अंदर आप जरूर एक्टिव रहिएगा। जितेंद्र सर का सबसे पहले आंसर आया, तो नीचे जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता हो कि मैं इसको छोड़ूंगा ये ऊपर जाएगा, पॉसिबल है इसको ऊपर जाना, मैं इसको छोड़ू? चलिए करके देखते हैं, छोड़ के देखते हैं। नीचे चला गया, दोबारा छोड़ते हैं, आप कैमरे में अगर देख पा रहे हो नीचे जा रहा है। जितनी मर्जी बार ट्राई करें ये नीचे ही जाएगा। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, कौन सा लॉ है काम कर रहा है, कौन सा? लॉ ऑफ ग्रेविटी।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ग्रेविटी का सिद्धांत है जो काम कर रहा है, जो क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर फ्रीली छोड़ी जाएगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के तो वो नीचे ही जाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, इसे ना आप ना मैं कोई भी नहीं ठुकरा सकता। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उनको ना मैं ठुकरा सकता ना आप ठुकरा सकते। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड ड्रीम है चाहे कोई भी कंपनी है, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इन लॉस को मानना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो कर लेंगे वो उतनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिलते हैं जो कहते हैं अच्छा नेटवर्किंग ये तो मैंने भी करी है, मैंने फलानी कंपनी करी थी, वो करी थी, ये करी थी, छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा इन कामों में। फेलियर ज्यादा मिलेंगे। फेलियर का रीजन आज आपको इसी सेशन में पता चल जाएगा, क्योंकि वो ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। अगर आप बोलोगे कि ये रिमोट भाई ऊपर जाएगा, ठीक है जी, तो ये वो मत मानो फिर, है ना। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो जो नेटवर्किंग के रूल्स हैं उनको जो नहीं मानेगा, जो नहीं फॉलो करेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता। यही रीजन है कि लोग कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन आप, हम सब बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं जहां पे एजुकेशन बहुत शानदार मिलती है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इन प्रिंसिपल को आप नोट डाउन कीजिएगा और सेम चीज आपने और अपनी टीमों के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। स्पेशली जो नए लोग ऐड होते हैं, जब नया पर्सन हमारे साथ आता है ना, उसको पता नहीं होता कि करना क्या है, तो वो चीजें आपने यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। और साथ में आपको एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी मिलने वाला है। जानना चाहोगे? एक और सीक्रेट, प्रिंसिपल तो है ही है, एक सीक्रेट भी है कामयाबी का। और ये सीक्रेट अगर आप जानना चाहते हो तो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताएंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल खत्म होने के बाद आपको एक सीक्रेट बता के जाऊंगा। उस सीक्रेट को आपने फॉलो कर लिया ना तो और भी ज्यादा आपकी कामयाबी, एक स्टेबल, हम चाहते हैं ना स्टेबल इनकम आए, फिक्स। जैसे जॉब में सैलरी है कि अगर 50,000 है तो 50,000 ही आए, तो आपको एक 50,000 पे स्टेबल लेने हैं ना, उसका एक सीक्रेट बता के जाऊंगा इस सेशन के एंड में। मुझे याद करा दीजिएगा अगर भूल जाए तो चैट में, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है जी। तो चलिए फिर वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के प्रिंसिपल्स को हम शुरू करते हैं। इनको आप फॉलो कीजिएगा। ये वही प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने यूज किया, मैंने यूज करके बहुत अच्छी इनकम यहां से कमाई, अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया। इन्हीं प्रिंसिपल को यूज करके गुरविंदर सर ने इतनी सारी अचीवमेंटें ली। इन्हीं प्रिंसिपल को यूज करके कल आपने केडी सर से मिले, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंटें हासिल की। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं वो यही प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी इसको यूज करना शुरू कीजिए। आप भी उनके तरह, हमारी तरह ये अचीवमेंट यहां से लेना शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साथियों, लिस्ट बनाना। तो जैसे कि आपको पता है कि 3 लिस्टें हमने बनानी होती है। सबसे पहले बनानी होती है नीड लिस्ट। आपको जरूरत क्या है, कैसे बनानी है वो नहीं बताएंगे, ठीक है, वो आपको साथ के साथ होमवर्क का अपने अपने अपलाइन से पूछना है। सबसे पहले जरूरतें, जो आपकी जरूरत क्या है। देखो, आज एक घर के अंदर एक गाड़ी होना ना वो सपना नहीं है, वो जरूरत है। हाँ, लग्जरी गाड़ी होना वो सपना है, लेकिन एक गाड़ी तो हो एटलीस्ट, वो जरूरत है आज के टाइम में। एक एसी होना आज जरूरत है, वॉशिंग मशीन होना जरूरत है। तो अपनी जरूरतें की लिस्ट बनाएं जो आपको चाहिए। सेकंड, अपनी ड्रीम लिस्ट, आपके सपने क्या है, ठीक है। सबसे पहले जरूरतों पे काम करना है, फिर सपनों पे। थर्ड आती है गेस्ट लिस्ट, जिनको हमने इस बिजनेस के अंदर लेके आना है। तो कम से कम, वैसे तो बोलते हैं 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, मैं कहता हूं जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम बना सकते हैं आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मेरे मेंटोर ने कहा था, हुसन 100 लोगों की लिस्ट कम से कम होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने 100 में से 5 लोगों से बात कर ली, 5 लोग और ऐड कर दो, जहां मर्जी से ऐड करो, फेसबुक से निकाल लो, प्रोस्पेक्टिंग करो, जैसे मर्जी करो, आपके पास 100 फ्रेश लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाते हुए ये बिल्कुल नहीं देखना कि ये करेगा, ये नहीं कर पाएगा, ये तो मेरा दोस्त है, ये क्या बोलेगा, मजा नहीं, नहीं। जो भी है फोन खोलिए, ए से शुरू हो जाइए, जो जो है सब लिखते जाए, ठीक है। लिस्ट बनाने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो आपको आपकी अपलाइन अच्छे से बता देंगे, इस सेशन में बताएंगे तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे होता है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। लिस्ट बनानी है, ये आपका पहला प्रिंसिपल है। और ऐड करते रहना है, जैसे जैसे उनको आप बात करते रहोगे, यू खत्म होती जाएगी, ठीक है जी। ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। लिस्ट के 2 रीजन होते हैं बनाने के। पहला तो आपको पता होता है कि बात करनी किनसे है, ठीक है, किन लोगों के बीच में जाना है, किनको प्लान दिखाना है। दूसरा रीजन ये होता है ना, आपने अपनी
आप एज अ अपलाइन आपने अपनी एक एक टीम मेंबर की लिस्ट बनानी है, चेक करना है। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, वो एक सीक्रेट होता है। रीजन क्या है कि आप जब मैं हूं, मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई, मैं बिना लिस्ट बनाए काम करूंगा ना, मैं दो पहले तो दिमाग में आएंगे ही नहीं लोग, दो चार लोगों से मैं बात करूंगा, बात करने के बाद अगर तो उन्होंने मना कर दिया ना, मैं नेगेटिव होके घर बैठ जाऊंगा। मुझे लगा ये काम नहीं चलेगा, ये दोस्त तो सोच के गया था, दोनों ने मना कर दिया, अब तो शायद मुश्किल ही है। लेकिन अगर मेरे पास लिस्ट होगी, मैं देखूंगा कि दो ने मना कर दिया, फिर क्या हो गया, 98 तो और पड़े हैं ना, सर ने बोला था कि दो ही चाहिए, 98 में से कोई तो चलेगा। तो एक साइकोलॉजिकल भी एक इफेक्ट पड़ता है, लोग पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो अपनी टीम की लिस्ट बनवानी है सबकी, और आपने लिस्ट बना ली। दूसरा काम आपने करना सीखना है, इनविटेशन, इनवाइट करना, कि उनको इनवाइट कैसे करना है, अपने आप मत कीजिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने देखा। देखो, दो तरह के लोग होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर। एक वो जो एक्सपीरियंस्ड है, जो ऑलरेडी किसी अन्य कंपनी से सीख के आए हैं। एक वो जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस जिनकी पहली कंपनी है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं। जो तो है एक्सपीरियंस्ड, वो तो जैसे मर्जी आप इनवाइट कर लो, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। ठीक है, आप सीधा चाहे फोन पे प्लान भी दे दो, चलेगा। सीधा बता दो प्रोडक्ट है, वर्ल्ड ड्रीम है, ये है, 16%, 8% डायरेक्ट, सब कुछ बता दो, चलेगा। लेकिन अगर आप नए हो ना, तो मत बताना। नए लोगों को दिक्कत आ जाती है, ये मान के चलिए, जो नए हैं ना, उनको उन्होंने इनविटेशन करना सीखना अपनी अपलाइन से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात बताऊं, मेरी टीम में एक मैम आए, वो कहते हैं सर मैं किसी को बुलाती हूँ, मैंने उनको बोला कि आप ना 20 के लोगों को मेरे साथ मिलवा दो, प्लान उनको मैं कर दूंगा, मैं समझा दूंगा, उनसे काम कराना मेरी जिम्मेवारी, आपने सिर्फ मिलवाना है। वो कहते हैं सर मैं किसी को मिलवा ही नहीं पा रही जी, सब मना कर देते हैं। महा जी क्यों मना कर देते हैं, आपने मिलवाना ही तो था। गलती मेरी भी रही, मैंने उनको इनवाइट करना नहीं सिखाया, मैं भी नया नया था उस टाइम पे। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे बुलाते हो। वो कहते जी मैंने उनको बोला था कि ये कंपनी है, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है, प्रोडक्ट है, अपना अल्ट्रा वगैरह आता है, डिटॉक्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं, बस दो लोग जोड़ने हैं और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आप बताओ जी, ऐसे लोग आएंगे? अधूरा ज्ञान कहते हैं बड़ा खतरनाक होता है। मार्केट के अंदर ना लोग क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैक्सिमम लोग नेगेटिव मिलेंगे। अगर तो आप ट्रेंड हो, फिर तो आप संभाल लोगे, आपको एक्सपीरियंस है। अगर आप नए नए आए हो, अभी तो आप खुद अच्छे से पॉजिटिव नहीं हो पाए, अगर रॉन्ग इनविटेशन आपने कर दी ना, और दो चार लोगों से आपको रिजेक्शन मिल गई, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉपर इनविटेशन करना सीखना है। बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक है लोक व्यवहार, ये पढ़िए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन से शब्द नहीं यूज करने, चाहे बात करते हुए चाहे इनवाइट करते हुए। ये एलन एंड बारबरा पीस की है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो जैसे कि आपको सिंपल मैं तरीका बताऊं, अगर आप नए हो तो उनको कुछ ना बताएं, सिंपल सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्कान मैम है, ये जॉब करते हैं, इनकी उदाहरण ले लेते हैं। मैं इनको सिंपल सा बोलूं कि मुस्कान जी जॉब के साथ साथ बिना जॉब छोड़े 20-25 हजार रुपए और कमाना सीखना है। मुझे पता है कि ये 20-25 हजार अप्रोक्सीमेटली इतनी जॉब ले करते हैं, कि बिना जॉब को छोड़े, बिना जॉब को डिस्टर्ब किए 20 से 25 हजार और कमाना सीखना है। अब मुझे बताओ मुस्कान जी क्या कहेंगे? बोलेंगे ना कि हाँ जी बताइए क्या काम है, काम क्या है, ऐसा है ना, ये काम जानना चाहेंगे। बस ये होता है इनविटेशन, इतनी सी बात करनी है। उसके आगे फिर आपने प्लान कैसे दिखाना है, उस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जूम पे बैठाना है, तो मुस्कान जी कैसे करना है वो मैं ना अभी कॉल पे नहीं बता पाऊंगा। हमारा ना कल शाम को 8:30 बजे ना, हमारा ना संडे को, वैसे आप सबको पता है कि संडे को प्लान होता है, आप बुला सकते हो नए गेस्टों को, कि हमारा इस संडे ना जूम पे एक वेबिनार होने जा रहा है। वहां पे हम सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी काम को बिना छोड़े 20-25 हजार पे और सीख सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे बता दो, मैं आपकी सीट बुक कर देता हूं। आपको उसका मीटिंग का लिंक है, वो आपको मैं टाइम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। अगर ऑफिस है तो ऑफिस के लिए इनवाइट करना है ना, वो बहुत सारे तरीके हैं, वो भी डिटेल में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है आपने इनवाइट करना सीखना है, बिना सीखे मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, मेरे मेंटोर कहते थे कि हुसैन, कांड करने से पहले पूछना, बाद में मत पूछना, फिर तो पूछो ना पूछो। तो कुछ भी करने जा रहे हो, अपलाइन से पूछना है, उनकी परमिशन लेनी है, फिर करना है।
ठीक है जी, बाद में मत पूछने लग जाना। थर्ड आ जाता है जी प्लान। अब प्लान शुरू में अगर आप नए हो तो खुद नहीं करना, कम से कम 5 से 7 प्लान आपने अपनी अपलाइन से करवाने हैं, और 5 से 7 ही कराने हैं, डिपेंड भी नहीं हो जाना अपलाइन से। आपने ये सारे जो प्रिंसिपल है ना, ये काम है, ये आपने सीखने हैं। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, थर्ड है प्लान करना, सीखना है। जो व्यक्ति सीखता नहीं है ना, वो फिर बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पाता। वो फिर उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आ जाता है जो कहते हैं मैंने भी किया था पर कुछ बना नहीं, है ना। आपने डिसाइड करना है लूजर की कैटेगरी में आना है या चैंपियंस की कैटेगरी में आना है। तो चैंपियंस कौन होते हैं? वो अपलाइन से प्लान करवाते हैं, पहले दिन कोई नहीं सीख के आता, करवाते हैं अपलाइन से प्लान, लेकिन जब उनकी अपलाइन प्लान कर रही होती है ना, वो साथ में बैठ के सीखते हैं कि अपलाइन कैसे बोल रही है, कैसे प्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्टों को कैसे एक्सप्लेन कर रही है, सामने से अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है कैसे टैकल कर रही है ना, किस तरीके से क्लोजिंग कर रही है। तो आपने 5-7 प्लान प्लान से कराइए, बाकी साथ में बैठ के सीखिए, और नेक्स्ट प्लान 7वां 8वां प्लान आप खुद करना शुरू कीजिए। अपलाइन को बोलो कि सर आपने बैठना है, मैं करूंगा, आपने मेरी करेक्शन करानी है, आपने देखना है मैं किस तरीके से प्रेजेंट करता हूं। ठीक है। और दूसरी दूसरी बात, ये जो प्लान शब्द है ये सिर्फ हमारे लिए है। मैं देखता हूँ कई बार, एक बार मैं ज्ञान सर के साथ चला गया, एक मैम और थे, तो वो आगे जिनको मिलने गए ना उनको भी बोल रहे हैं कि हम ना पीछे प्लान करके आए थे, अब आपका प्लान करेंगे। तो ये प्लान नहीं बोलना होता, वो हम ये बोल सकते हैं कि पीछे एक मीटिंग थी, है ना। आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे, या मान लो ज्ञान जी मेरी अपलाइन है, मैं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ज्ञान सर ये अपने गेस्ट हैं आप इनका प्लान कीजिए, नो, दैट्स रॉन्ग। मैं इनको बोलूंगा ज्ञान सर ये रोहतास सर जी हैं, आप एक बार इनको पूरी बिजनेस डिटेल इनको दे दीजिए, ये पूरी जानकारी आप एक बार इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ये प्लान हमारे लिए है, गेस्ट को प्लान शब्द नहीं यूज करना होता, हम प्लान ही बोलते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाता है फॉलो अप। ये सीखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सेल अगर निकलती है वो फॉलो अप से निकलती है। मैंने एक एक साल फॉलो अप करके भी ज्वाइनिंग कराई हुई है। बहुत सारे पर्सन जो शुरुआत में मना कर जाते हैं, आपको एक 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 डायलॉग ना याद रखना, कुछ लोग ना संग संग आएंगे, आपने प्लान दिखाया साथ के साथ जुड़ जाएंगे। कुछ लोग देख के आपका रंग ढंग आएंगे, वो शुरुआत में आपको मना कर देंगे, लेकिन जब आपकी कामयाबी होनी शुरू होगी ना, आपकी अचीवमेंट है, आपके टूर, आप टूर पे जाओगे, आप उदयपुर जा रहे होगे, वो फोटोएं डालोगे, वो आपका रंग ढंग देख के आएंगे। और कुछ अपने काम से तंग होके आएंगे, या तो वो जॉब कर रहे हैं उससे परेशान है कि आई चलाई चल रही है जी, बच कुछ रहा नहीं, या किसी अन्य कंपनी के अंदर है, आज आपको मना करके, लेकिन वहां जब उनका काम डगमगाएगा वो आपको याद करेंगे। तो क्या है, कुछ लोग संग संग आएंगे, कुछ देख के आपका रंग ढंग आएंगे, कुछ होके अपने काम से तंग आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, बस शर्त है आप खड़े रहो। ये ना हो कल को आप ही छोड़ जाओ फिर किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो आएंगे अगर आप खड़े रहोगे और दिखते रहोगे, जो दिखता है वो बिकता है, और आप उनको फॉलो अप में रखो। फॉलो अप कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे आगे। तो 24 घंटों के अंदर अंदर पहला फॉलो अप होना चाहिए। वैसे 7 फॉलो अप होते हैं मिनिमम, कम से कम 7 फॉलोअप। पहला फॉलोअप 24 घंटे के बाद होता है, फिर थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाते जाते हैं, और उसके बाद 7 फॉलोअप के अंदर अगर कोई नहीं आ रहा ना, छोड़ दो उसको। लेकिन ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देना है या उससे लड़ाई कर लेनी है या रिलेशन खराब नहीं करना, बना के रखना है। उनको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देना है। वो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट आते हैं उसके ऊपर। और फॉलोअप करने में जैसे कि बात करी कि पहला 24 घंटे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम होता है 48 आवर्स, 48 घंटों से ज्यादा नहीं लेट हमने करना। तो 24 से 48 घंटों के अंदर फॉलो अप बिफोर इट्स टू लेट। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे, मैं भी नया था, मुझे पता नहीं था, मैंने उनका प्लान किया, उनको प्लान दिखाया, समझाया, नेटवर्किंग के लिए मोटिवेट किया, लेकिन फॉलोअप नहीं किया। फॉलोअप करना मैं भूल गया, लिस्ट नहीं ना बनाई। फॉलोअप की भी जिनको प्लान दिखा देते हैं ना उनकी भी लिस्ट होनी चाहिए विद डेट, कि किस डेट को प्लान दिखाया और उस बंदे ने क्या ऑब्जेक्शन दिया। कई बार बंदा ऑन द स्पॉट नहीं भी पैसे होते, या कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ है, मान लो उनके घर में किसी को हेल्थ चैलेंज है, वो ऑन द स्पॉट नहीं भी ज्वाइन करता, वो बाद में करता है, फॉलोअप होना चाहिए। तो मैंने उसको प्लान करके मैं भूल गया, और कुछ महीने बाद मैंने उसकी स्टोरी देखी, वो किसी एबीसी कंपनी की प्रमोशन कर रहा। मैंने, मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि यार बता के तो मैं गया था, ये कोई और कंपनी करने लग गया, वो बिल्कुल फ्रेश था।
मैंने उसको फोन की, भाई ये क्या चक्कर है? वो कहता हुसन भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे नेटवर्किंग के बारे में बताया। मैं फिर मेरे साथ जुड़ा क्यों नहीं? कहता दोबारा आप आए नहीं, मेरा एक और दोस्त था उसने भी मुझे बताया, मेरे को याद आया कि यार हाँ यार हुसन नेटवर्किंग की बड़ी तारीफ कर रहा था, चलो इसके साथ ही कर लेते हैं। वो उसके साथ चला गया। गलती किसकी? मेरी, मैंने फॉलो अप लेने में देरी कर दी। तो इतनी देरी नहीं करनी कि वो किसी और के साथ जुड़ जाए या किसी और कंपनी में चला जाए। ठीक है जी। कैसे करना है फॉलो अप, इन सबका ना एक एक प्रिंसिपल के ऊपर एक एक सेशन हमारे तैयार हुए हैं, ये आगे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। फॉलो अप के अंदर कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी, पैसे नहीं मांगने कैसे, वो सारी चीजें आपके अलग अलग सेशन है हमारे, वो आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, आज बेसिक बेसिक आपने पॉइंट नोट करने हैं। और नेक्स्ट आ जाता है जी ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग सबसे मतलब ज्यादा बिजनेस मुझे लगता है ब्रॉडकास्टिंग से निकलता है। सबसे बढ़िया मोबाइल अगर व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर है ना ब्रॉडकास्टिंग का, ये जरूर करनी है। डेली अपना एक टाइम फिक्स कर लो। मेरा तो हिसाब है कि शायद मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम है सुबह 10 बजे का, जो बेस्ट टाइम मुझे लगता है सुबह 10 बजे। आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है ना सबको ऐड करके रखो और डेली एक मैसेज भेजो। आज अल्ट्रा हेल्थ के रिजल्ट की टेस्टिमोनियल वीडियो भेज दी, कल को डिटॉक्स की भेज दी, परसों किसी और की, किसी ना किसी एक प्रोडक्ट की वीडियो भेजते रहो रिजल्ट की। रिजल्ट को आप बनाओ भी वीडियोस और प्रमोट भी करो। और वीडियो के नीचे आपने हिंदी या पंजाबी जिस भी आपकी जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स है ना, तो हिंदी सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सबको आती है, या इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में आप लिख दिया कीजिए। तो लिखना है कि ये वीडियो है किस बारे में। अक्सर हम सिर्फ वीडियो भेज देते हैं ना, लोग देखते नहीं है, वहां मेंशन होना चाहिए कि इनके घुटने ठीक हुए, इनके ये हुआ, ये प्रॉब्लम है ना, ये वो बताना है वहां पे। ठीक है, तो डेली एक वीडियो आप भेजा कीजिए। देखो ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, प्रोडक्ट प्रमोट करने का है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों को प्रमोट करना है, ना तो किसी को जबरदस्ती करनी है। प्रमोट करो भाई, जिसको जरूरत होगी ना वो खुद आपसे पूछ लेगा। आज तक मैंने किसी भी एक व्यक्ति को ये नहीं बोला कि मेरे से कोई प्रोडक्ट ले लो, लेकिन लाखों रुपए की सेल मेरी प्रोडक्टों की हो चुकी है इस ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। लोग खुद आ आके घर से आके लेके जाते हैं। जब लोग आप बताओ जी, आपको लोगों को सामान बेचने में मजा आएगा या लोग आपसे आके पूछें कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, मुझे बताओ, है ना? तो ब्रॉडकास्टिंग कीजिए, इसका रिजल्ट मिलता है लेकिन थोड़ा सा धीरे। हो सकता है शुरू में 15-20 दिन में, कोई 20 दिन कोई रिजल्ट नहीं आया था, 21वें दिन पहला ऑर्डर मिला था, वो भी कस्ट ड्रिल का। एमडी सर ने कहा था, गुरविंदर सर ने, कहते करो। मैं भी कहूँ यार गुरविंदर सर पागल हैं, 20 दिन हो गए कोई कुछ आ ही नहीं रहा। 21वें दिन भी सिर्फ एक कस्ट ड्रिल का ऑर्डर, 22वें दिन अनमोल अपना नाभि ऑयल का, फिर अनमोल रतन का, फिर धीरे धीरे फिर तो सलाह भी आता गया। होता क्या है, जब हम पहले दूसरे दिन करते हैं ना शुरू शुरू में, अब मान लो मैंने ब्रॉडकास्टिंग करी कि ज्वाइंट पेन का किसी को बेनिफिट मिला, और मेरी लिस्ट में किसी को ज्वाइंट की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मेरे से क्यों पूछेगा? अगले दिन मैंने शुगर का रिजल्ट शेयर कर दिया, किसी को शुगर भी नहीं है। अगले दिन बीपी का भेजा, हो सकता है किसी को बीपी की प्रॉब्लम थी लेकिन उसने इग्नोर किया। लेकिन जब मैं बार बार भेजता रहूंगा तो वो मेरे से पूछ ही लेगा, जिसको भी जरूरत होगी। तो ये ब्रॉडकास्टिंग कीजिए। और भी आप चीजें कर सकते हो। आप जैसे अभी उदयपुर का टूर आ रहा है, उसकी आप पोस्टर बना के भेज दो ब्रॉडकास्टिंग में, अचीवमेंट भेज दो, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भेजते रहो। सेम आपके फॉलोअप है, फॉलोअप को वही अचीवमेंटें दिखाते रहो। एक्टिविटीज आपने करानी है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज करवाया कीजिए। जब भी आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, किसी सेमिनार में, आपको कोई भी सीनियर वहां पे मिल रहा है, सीनियर का मतलब आपकी अपलाइन से नहीं है, कोई भी वो व्यक्ति जो जूम के ऊपर ट्रेनिंग देता है या आपको दिख रहा है कि ये रेगुलरली मेहनत कर रहा है, ग्रो कर रहा है, काफी टाइम हो चुका है, उनसे आप इंट्रोडक्शन कराएं अपनी टीम की। जैसे मान लो मैंने देखा कि अफसर अली जी वहां पे आए जूम के सेमिनार के अंदर है, मेरी भी नए लोग आए हुए हैं मेरे साथ, तो मैं अपने नए लोगों को बोलूं कि आओ मैं आपको एक लीडर से मिलवाता हूं, इनको बोलो अफसर अली जी ये फलाने फलाने पर्सन है, आज पहली बार इस सेमिनार में आए हैं, आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। ऐसे मैंने अफसर जी से मिलाया, मकबूल जी से मिलाया, ज्ञान जी से मिलाया, रामदेव जी से मिलाया, मैंने 5-7 लोगों से मिलवाया। अब जो मेरा गेस्ट था उसके मन में उसका पॉजिटिविटी लेवल बढ़ेगा। वो देखेगा अच्छा वो टीचर होके भी कर रहा है, वो डॉक्टर होके भी कर रहा है, वो पुलिस वाला होके भी कर रहा है, वो फ्री है वो भी कर रहा है, वो अनपढ़ है वो भी कर रहा है, वो हाउसवाइफ होके भी कर रही है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरे साथ हुआ है। आई वॉज अ आईटी इंजीनियर,
यूएस की एक एमएनसी के अंदर मैं जॉब करता था, मेरे को ये काम ऐसे ही लगते थे। लेकिन जब मैं गया ना, मेरी अप्लाई ने मेरी मल्टीपल पर्सन से मीटिंग करवाई, इंट्रोडक्शन कराई, मैंने देखा यार इतने लोग कर रहे हैं, इतने हाईली एजुकेटेड लोग, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो उससे पॉजिटिविटी लेवल बढ़ता है। और एज अ अपलाइन अगर आप किसी की थर्ड पार्टी कर रहे हो, ट्रेनिंग नहीं देनी, बोर नहीं करना उसको, हार्डली 3-4 मिनट से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए, आपने सिर्फ अपनी इंट्रोडक्शन ही देनी है कि मैं ये था पहले, ये था, मैं यहाँ पे आने का, मेरा वर्ल्ड ड्रीम में आने का ये रीजन हुआ, आज मैं ये अचीवमेंटें ले रहा हूं, बस 3-4 मिनट में आपने कंप्लीट कर देनी है। ज्यादा होगी तो गेस्ट बोर हो जाता है, ट्रेनिंग नहीं देनी, ट्रेनर नहीं बनना, वहां पे सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना होता है थर्ड पार्टीज में। फिजिकली नहीं कर सकते, आप फोटो वीडियो भेजिए, मेरा कोई नया पर्सन है, मैं उसको वीडियो पे फोटो भेजूं कि देखो ये फलाने सर हैं आए हैं, इन्होंने ये अचीवमेंट ले ली, इन्होंने इतने टाइम में ये कर लिया वो कर लिया, है ना। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं उनको क्यों प्रमोट करूं, कीजिए भाई, आपकी टीम मोटिवेट होगी उनसे। मैं हमेशा मेरी टीम को, जो नए लोग मिलते हैं, मैं दिखाता हूँ ये अवतार जी हैं, ये फलाने सर हैं, ये विकास जी हैं, ये मेरी टीम से नहीं आते, ये अलग हैं। मैं मुनीश सर की कितनी बार फोटो दिखाई, देखो ये ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ये भावना मैम है हिमाचल में चलाते हैं। मेरे को ये नहीं कि मैं उनको क्यों प्रमोट करूं, भाई मेरी टीम मोटिवेट होगी ना उससे। हम सब फैमिली हैं, मिलके चले, एक दूसरे को प्रमोट कीजिए आप। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया, ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स। कभी भी आपके एरिया में, मेरा मानना है आपके 100 से 150 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई सेमिनार मीटिंग हो रही है ना वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की, गलती से भी मिस नहीं करना। अगर दूर हो तो चलो मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन 100-150 किलोमीटर के एरिया में है, कहीं पे भी हो रहा है, चाहे आपकी टीम का है चाहे किसी और टीम का है, आपने वहां पे पहुंचना है। कोई भी ट्रेनिंग है, जूम है आपकी, शाम को 8:30 बजे हमारे रेगुलर सेशन होते हैं। काफी लीडर अपनी पर्सनल मीटिंगें करते हैं, कुछ मॉर्निंग में करते हैं, कुछ दिन में, जो भी आपकी सेशन है ना उनके साथ बने रहिए। कोई भी मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग तो गलती से भी मिस नहीं करनी। जूम ऐसा सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, जब हम आए थे ना नेटवर्किंग में, मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, मैं मूनक से हूँ। चंडीगढ़ तकरीबन आपको जो जो मूनक के आसपास है उनको पता होगा, एक बुलाडे वाली बस आती है, बुलाडा बस बोलते हैं ना, बुलाडे से आती है। वो सुबह सुबह आती है, 4:30-5 बजे आती होती थी उस टाइम पे। और 9 बजे से पहले पहले हमें वहां पे पहुंचना होता था। तो एक हफ्ते में 2 दिन जाते थे, सुबह इतनी जल्दी उठना। आप देखो सर्दियों में 4-5 बजे क्या माहौल होता है ना, अंधेरे में जाते हैं, रात को आते आते 10-11 बज जाते थे, फिर जाके ट्रेनिंग ली हुई है। और आप तो कितने ज्यादा लकी हो, अभी अपने घर बैठे हुए मीटिंग सीख रहे हो, ट्रेनिंग आपको मिल रही है, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। तो एटलीस्ट ये 1 घंटा जो होता है ना, आराम से बैठिए, क्योंकि आपके जो अपलाइंस हैं उन्होंने कितने 100 किलोमीटर ट्रेवल करके, कितने पैसे खर्च करके ट्रेनिंगें ली हैं जो आपको घर बैठे मिल रही हैं। तो इस चीज की कदर कीजिए, जूम को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, कोई भी सेशन मिस ना करो, प्रमोट करो। जिसकी टीम जितनी ज्यादा जूम पे बैठी होगी, सिंपल सा फंडा है, आपके अगर 10 लोग जूम पे रेगुलर आ रहे हैं, उसको 2,000 से गुना कर लो, 2,000 से 3,000 पे एक व्यक्ति आपको कमा के देगा। अगर आपकी 10 लोगों की टीम है, रेगुलर जूम पे आ रही है, 2-3 महीने हो गए रेगुलर चल रही है, तो आपका 20 से 30 हजार पे फिक्स है, वो आपको आएगा ही आएगा। अगर आपके 50 लोग जूम पे बैठे हैं, आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का चेक आएगा ही आएगा। तो जितना बड़ा पे आउट लेना चाहते हो, उतने ज्यादा जूम के ऊपर अपनी टीम को बढ़ा लीजिए, वो तभी होगी अगर आप आओगे। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, ऐसा भी नहीं है टीम को बोल दूं आप आ जाओ और खुद आई नहीं, ठीक है जी, खुद भी होने चाहिए। गलती से भी कोई, कई बार ऐसा होता है आप कहीं बिजी हो, कहीं फंक्शन में हो, ब्याह शादी में हो, नहीं आ सकते, तो आप ज्वाइन करके हेडफोन लगा लो या जेब में रख लो, लेकिन मीटिंग जूम के अंदर आपका नाम होना चाहिए। यहाँ पे आओगे, आपकी ट्रेनिंग बढ़ेगी, टीचिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। जो सीखता है वही जीतता है, यहाँ पे जो नहीं सीखेगा भाई पीछे रह जाएगा। ये बिजनेस है, आप चाहे फ्रेशर हो, चाहे आपको 10 साल हो चुके हैं, चाहे आप जितने मर्जी सीनियर हो, सीखते रहना पड़ेगा। नहीं तो वो नोकिया वाला हाल हो जाएगा, ऑब्सोलेट कर दिए जाओगे। सीखने, कहते हैं ना, मैंने सोनू शर्मा की एक रील देखी थी, वो कहता है कि इंसान हमेशा अपनी औकात जितना कमाता है, वो बताता भी है कि औकात से मेरा मतलब है नॉलेज। अगर आज आप 500 रुपए का पे आउट ले रहे हो, दैट मीन्स आपकी नॉलेज 500 रुपए जितनी है।
5,000 कमाना सीखना पड़ेगा। अगर आज आप 5,000 कमा रहे हो तो 50,000 कमाना सीखना पड़ेगा। अगर 50,000 कमा रहे हो तो 5 लाख कमाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मान लो मेरा पे आउट नहीं आ रहा, अगर तो वर्ल्ड ड्रीम में किसी का भी काम नहीं चल रहा, फिर तो मैं बोलूं कि ये काम तो नहीं चलता। लेकिन अगर ज्ञान खान जी का चेक आ रहा है, रामदेव जी का आ रहा है, जितेंद्र जी का आ रहा है, अवतार सर का आ रहा है, और इतने लीडरों का आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, दैट मीन्स कमी कहाँ पे है? मेरे में है। मेरे को अपनी कमी दूर करनी पड़ेगी, मेरे को सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो दिक्कत कहां पे आ रही है? हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग होता ही है 80% खुद पे काम करने का काम। हम वही नहीं करते। हम 80% टीम पे करते हैं, अपने पे तो 20 ही करते हैं। 80% खुद पे करना है, 20% टीम पे काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है जी, बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बने। एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर ही अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर आपके घर में दंत कांति यूज हो रहा है और आप बोल रहे हो कि वर्ल्ड ड्रीम का टूथपेस्ट यूज करो, वो फ्लोराइड फ्री है, वो सल्फेट फ्री है, नहीं बात बनेगी। मेरी भी हैबिट है, गुरविंदर सर कल जैसे परसों बता रहे थे, मेरी भी सर की तरह हैबिट है। मैं जब भी अपनी टीम के किसी भी मेंबर के, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी पार्टनर के घर पे जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले वॉशरूम जाता हूँ। तो वॉशरूम मुझे ये नहीं कि मुझे कोई प्रेशर बना हो जाना है, मेरे को जाके देखना होता है कि ये बंदा प्रोडक्ट यूज करता भी है कि नहीं। मैं देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा टीमों के ना वॉशरूम के अंदर पेस्ट, दंत कांति, कोलगेट या साबुन या कुछ ना कुछ और पड़े होते हैं। देखो, जो प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं है वो तो पड़ा माना, लेकिन साबुन अगर आप लक्स ला रहे हो, आप दंत कांति यूज कर रहे हो, शैम्पू आप किसी और कंपनी का यूज कर रहे हो, सॉरी टू से पैसा नहीं आएगा। बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको क्या लगा अपलाइन नहीं देखेगी? भगवान तो देख रहा है ना। उनको कैसे हम बेवकूफ बना सकते हैं? एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनिए 100%। मैंने खुद सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो मैंने आज तक नहीं टेस्ट करके देखा, फीमेल केयर। वो मैंने नहीं करके देखा, पता नहीं कैसा टेस्ट है। उसके अलावा मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं। इवन कि कैटल प्रो भी मैंने टेस्ट करके देख लिया था, मैं खा के तो देखी थोड़ा सा, क्योंकि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट लिखे हुए थे वो सब ईटेबल थे, वो इंसान के भी खाने लायक थे। चाहे अल्फा प्लस है, चाहे अतुल शक्ति है, B12 है, जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो पर्सनल केयर है, चाहे वो खेती बाड़ी की है, वो भी मैंने खुद अपने हाथों से यूज किए हैं। खेतों में जाके, पिताजी खेती करते हैं उनके साथ जाके मैंने भूमि रक्षा को देखना है, ये कैसे इसको यूज करना होता है, ये G&G है, ये अपना आर पार है, इसको देखना है कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है। वो सब चीजें खुद करो भाई। आप करोगे तो आपका बिजनेस देखना कहाँ पे जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस देखना। आप करोगे, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो ब्लैक डायमंड है ना, उसका कलर ना ब्लैक कलर का है, क्योंकि उसके अंदर चारकोल डाला गया है। पहले तो और ज्यादा वो ब्लैक होता था, अब तो वो मिक्स सा हो चुका है। तो मेरे एक टीममेट की कॉल आई, कहते सर हमारा ये जो एलोवेरा है, वो एलोवेरा बोलता था उसको, कहता हमारा ये जो एलोवेरा है ना, ये सर खराब हो गया, कस्टमर वापस कर गया। मैं खराब हो गया? मैं तो पहली बार सुना ये खराब हो गया, दिखाना जरा। मैंने खोल के देखा, टेस्ट करके देखा, मैं ठीक तो है। कहते सर कहाँ ठीक है, ये देखो ये तो ब्लैक हो रखा है, ये तो काला पड़ गया। और महा भाई ये काले रंग का ही होता है, तो उनने कभी यूज किया हो फिर तो देखो पता चले, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, कोई आपसे पूछ ले इसका टेस्ट कैसा है, इसका कलर कैसा है, फंस जाओगे। तो पहले एक एक प्रोडक्ट को यूज कीजिए। मैं नहीं कह रहा सबके सब एक साथ करो। आज आप डिटॉक्स कर रहे हो, वो खत्म हो जाए तो ब्लैक डायमंड ले लो, फिर अल्ट्रा कर लो, फिर दूसरा कर लो, करते रहो, चाहे बदल बदल के करते रहो, लेकिन कीजिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म विजन। कम से कम 1 साल का विजन होना चाहिए। देखो, हम आए हैं बिजनेस के अंदर, दिहाड़ी के अंदर डेली पैसा आता है। तो आपने एक रील भी देखी होगी, मैंने ही बनाई थी, कि अगर आपको रोज पैसा चाहिए, मतलब साथ के साथ पैसा चाहिए ना, भीख मांगना शुरू कर दो, साथ के साथ पैसा आ जाएगा। लेकिन एक दिन का सब्र है, तो आप दिहाड़ी कर लो, पूरा दिन मेहनत करो, शाम को पैसा आ जाएगा। एक महीना पेशेंस रख सकते हो तो जॉब कर लो। लेकिन अगर बिजनेसमैन बनना है तो कम से कम 1 साल का आपका विजन होना चाहिए। 1 साल पेशेंस रख सकते हो तो ही आप बिजनेसमैन बन सकते हो। वो छोटा विजन लेके, जॉब वाली मेंटेलिटी लेके मत चलिएगा कि 2 महीने हो गए सैलरी तो आई नहीं। ये ऐसा सिस्टम होता है, हो सकता है 6 महीने कुछ ना आए, लेकिन उससे अगले 6 महीने में इतना आ जाए जो पूरे अगले आप 6 सालों में भी ना कमा सकते हो। इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन टाइम लगता है। वो विजन लेके चलिएगा।
नेक्स्ट आ जाता है बी इन अ लर्निंग मोड, हमेशा सीखते रहिए, ऑलवेज अपना दिमाग ओपन करके रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना आज इस ट्रेनर की मीटिंग है, आज उस ट्रेनर की मीटिंग है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं सीखूंगा। भाई कोई भी कभी भी किसी से भी हमें कुछ भी सीखने को मिल सकता है। बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं देखता हूँ गली में बच्चे खेलते हैं, वो खेलते खेलते गिर जाते हैं, लेकिन वो गिरते उठते हैं, कपड़े ऐसे झाड़ते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। और हम छोटी सी अगर नुकसान हो जाए, कुछ गलती हो जाए, हम हार मान के बैठ जाते हैं। माँ यार बच्चों से सीखे, ये क्विट नहीं करते, ये लगे रहते हैं। जिद पकड़ ली, ये चीज लेनी है तो लेनी है, तो कोई पता नहीं होता। देखो हर किसी के पास ना एक पॉइंट जरूर होता है। अगर आप एक महीना लगातार मीटिंग में आए, सीखे, अलग अलग हर रोज नया नया ट्रेनर आ रहा है, 30 दिन है, 30 दिन नए नए ट्रेनर से आप सुन रहे हो, हर ट्रेनर के पास एक पॉइंट तो जरूर होगा जो आपको सिखा के चला जाएगा, जो आपके काम आने वाला है। अगर 30 दिन लगातार 30 सेशन आपने सुन लिए, तो आपके पास कितने पॉइंट आ जाएंगे बताओ जी। हर व्यक्ति के पास एक पॉइंट होता है। 30 दिनों में 30 ट्रेनरों को अलग अलग आपने सुना, तो आपके पास कितने पॉइंट्स आ गए, कितनी आपकी स्किल बढ़ गई? नहीं जी, 30 नहीं जी, 31। मैंने कहा कि हर किसी के पास एक होता है, एक तो आपके पास भी होगा। अब आपके पास 31 पॉइंट हो गए भाई, बिना सीखे काम करते, उस एक पॉइंट से, एक स्किल से काम करना था। अब 30 लोगों की स्किल आपके पास और आ गई, एक आप थे, 31 के साथ काम करोगे तो काम यार कहाँ की कहाँ चला जाएगा, है ना। सीखते रहिए। ये नहीं देखना कि आज मैं देखूं कौन से ट्रेनर है तो ही सीखेंगे, हर किसी से सीखिए, कोई भी है, चाहे आपसे छोटा है, बड़ा है, आपसे एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, डजंट मैटर, कोई पता नहीं किससे क्या चीज सीखने को मिल जाए। और अपने लेवल पे भी आप अपने पर्सनल टीम के लिए भी रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड मंथली इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहिएगा। जो कंपनी एंड से हो रही हैं जूम मीटिंग्स हैं, चाहे वो फिजिकल मीटिंग है, वो तो हो ही रही हैं, अपने एंड पे भी आपने करते रहना है। आप क्या कीजिए, जैसे मेरी हैबिट है, हमारी टीम ना शुक्रवार को, हर फ्राइडे को हम गैदर होते हैं, जो भी आसपास हैं गैदर हो सकते हैं वो गैदर होते हैं, बाकी जूम पे बैठते हैं। अब अगर आप मिल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप राजपुरा से हो, तो राजपुरा एक जगह पे गैदर हो जाएं, वहां के जो मेन सीनियर हैं। आप उदयपुर से हो तो उदयपुर में गैदर हो जाएं, वहां के जो मेन सीनियर हैं, या किसी पार्क में बैठ जाएं, वहां पे बैठ के कुछ चाय वगैरह पिए, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह ले लें। कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आता, 200 400 500 रुपए का खर्चा आता है हार्डली। होता क्या है, इससे आपकी आपस में थोड़ी सी बॉन्डिंग बढ़ेगी, तो आपको पता चलेगा किस पर्सन का कैसे ग्रोथ चल रही है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर आप प्लानिंग बनाइए कैसे कैसे बिजनेस को और बनाना है, आपस में आइडियाज शेयर होते हैं। तो ये गेट टुगेदर मेरे हिसाब से वीक में, अगर दूर है तो 15 दिन में, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मंथ में एक गैदरिंग तो होनी ही होनी चाहिए। वैसे तो हर फ्राइडे को होनी चाहिए, फ्राइडे प्लानिंग डे आपका होना चाहिए। आगे आ जाते हैं जी। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। आपको लोगों को ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपकी और इस ग्रेट प्रोजेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, उसको रिजेक्ट करना आपको आना चाहिए। आप जबरदस्ती जबरदस्ती आप किसी को कामयाब नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि आप गधे को ट्रेंड करके रेस में नहीं दौड़ा सकते। जितना मर्जी ट्रेंड कर दो, वो ढैंचू ढैंचू ही करेगा, वो रेस का किंग नहीं बन सकता। रेस में दौड़ाना है तो आप एक फ्रेश, एक आम घोड़े को ट्रेंड करके रेस में दौड़ा सकते हो, लेकिन गधे को नहीं। तो आप भी, सॉरी टू से अगर किसी को ये शब्द बुरा लगा हो, आप भी अपनी टीम के अंदर घोड़े ढूंढिए, उनको ट्रेंड कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपका समय खराब करेंगे, मानेंगे ही नहीं। जो आपकी जो आपकी आपकी अपलाइन की इस सिस्टम की नहीं मान रहा, सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेगा, उसको रिजेक्ट कीजिए। रिजेक्ट से मतलब है ये नहीं बोलना कि भाई तू छोड़ दे, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो जैसे कर रहा है करते रहो। आपकी एनर्जी, आपका फोकस उन लोगों पे होना चाहिए जो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। जो आपकी और सिस्टम की नहीं मानते, उनको छोड़ देना है, नो करना आना चाहिए वहां पे आपको। कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ ग्रेट मेंटोर। दुनिया में हर कामयाब शख्स के पीछे एक उसके मेंटोर का हाथ होता है। आप जितने भी कामयाब लोगों से पूछ लीजिएगा, वो आपको बोलेंगे कि मेरे एक गुरु थे, मेरे एक मेंटोर थे, जिनसे मैंने सीखा।
चाहे आप किसी सेलिब्रिटी से पूछ लीजिएगा, उनके भी मेंटोर होंगे। आप विराट कोहली से भी पूछ लीजिएगा, उनके भी एक कोच रहे होंगे। कल केडी सर बता रहे थे, वो भी कहते कि मेरे एक मेंटोर थे। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक मेंटोर का हाथ होता है। तो आप भी अपना मेंटोर ढूंढिए, जिसको मान लिया ना, फिर उसको 100% समर्पित कर देना है। पहले देखना उसमें वो क्वालिटीज है भी या नहीं, फिर ऐसा आप ढूंढिए, मेंटोर मानिए, फिर फॉलो कीजिए, प्लानिंग लीजिए उनसे। वो बोल रहा है दिन है, मतलब वो रात को दिन बोल रहा है, तो आपने दिन ही बोलना है। आपने फिर ये नहीं बोलना नहीं सर आप कैसे बोल रहे हो, ये दिन है, ये तो रात है। नहीं नहीं, मेंटोर ने फिर जो बोल दिया, जैसे बोला, जो करने को बोला वो करना है, 100% ब्लाइंडली फॉलो करना है अगर कामयाब होना है तो। हाँ, मेंटोर भी जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है जी। वो कंपनी चेंज करने वाले नहीं होने चाहिए कि आज इधर कल उधर परसों उधर। वो आपने देख के बनाना है अपना। गुरु भी अच्छा होना चाहिए। रिस्पेक्ट योर एंड योर सीनियर टाइम, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने अपनी और अपने सीनियर के टाइम की कदर करनी है। अगर वो आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो साथ के साथ रिप्लाई करना है। कई लोग इग्नोर करते रहते हैं, जवाब ही नहीं देते, कॉल ही नहीं उठाते। सीनियर बोलता है ट्रेनिंग में आओ, आते ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी की कदर नहीं करते, करना है। आप देखो भाई, आपके पास एक ही अपलाइन है, लेकिन आपकी अपलाइन के पास आपके जैसे बहुत सारे डाउनलाइन है। तो अगर वो आपका अपलाइन वो बहुत सारी डाउनलाइन को छोड़ के आपके ऊपर टाइम दे रहा है, अपना समय लगा रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है। हो जैसे गुरविंदर सर बोलते हैं कि आजकल तो चेले ऐसे हो चुके हैं कि गुरु को पैरी हाथ लगाना पड़ता है आके। तो वो चीज ना हो भाई, रिस्पेक्ट कीजिए, जी कहिए, जी कहाइए। अपलाइन को हमेशा सर कह के बुलाने की कोशिश कीजिए, नाम बिल्कुल नहीं लेना होता जी कभी भी अपलाइन का। अब एज अपलाइन ऐसा भी नहीं कि अब आप डाउनलाइन का नाम लो, आप भी उनको सर बोलो, जी बोलो, है ना। रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो अपलाइन है चाहे डाउनलाइन है, सभी को। लेकिन अपलाइन को नाम से कभी नहीं बुलाना होता। कई लोग नाम लेके मैंने देखा बुला लेते हैं, वो चीजें अच्छी नहीं लगती। फिर भी आपको लगता है तो जी लगा दो, एटलीस्ट सर लगा दो। मान लो गुरविंदर सर है ना, मैं मेरे को सर बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं नाम लेके भी लेकिन सर लगा दूं, जी लगा दूं। ऐसे नहीं कि आप ही सीधा नाम लेके बुला रहे हैं, दैट्स बैड मैनर्स। लिसन टू योर डाउनलाइन, यू आर लाइक क्राइंग बेबीज बट फॉलो योर अपलाइन एंड प्रिंसिपल। आपके साथ जो नए नए लोग आएंगे ना, दे आर लाइक क्राइंग बेबीज। क्राइंग बेबीज कैसे होते हैं? जब बच्चा रोने लग जाए, उसको जो भी आप पकड़ा दोगे ना, वो फेंक के मारेगा, उसने तोड़ना है। कोई टॉय दे दो, कुछ भी दे दो, मोबाइल फोन दे दो, चाहे वो 1.5 लाख का आईफोन हो, उसने बच्चे ने फेंक के मारना है, तोड़ देना है ना। ऐसे ही आपके साथ ना कुछ नए लोग जब आएंगे ना, वो उस रोते हुए बच्चे की तरह होंगे, जो रोएंगे, कमियां निकालेंगे, बोले ये इसका कलर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये बीवी ऐसे होने चाहिए, ये इनकम ऐसे होनी चाहिए, ये जो रिवार्ड है ना, ये लाइफ टाइम जब मर्जी क्वालिफाई कर ले, ये वैसे कर ले। वो कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहेंगे। अब ऐसे नहीं कि हमने बच्चे के साथ रोना शुरू कर देना है। हमने क्या करना है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने वैसे तो यहाँ लिखा है कि अपने अपलाइन की सुननी है और प्रिंसिपल को मानना है, बच्चे के साथ रोना नहीं शुरू करना, उसको चुप कराना है। लेकिन जो ट्रिक क्या है कि आपने ना पहले उसकी बात मान लेनी है। ये ट्रिक ना हमेशा काम करती है। मान लो वो आके बोल रहा है कि ये ना, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्शन ले लें कि ये प्रोडक्ट ना महंगे हैं। वो आके बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट महंगा है जी, अल्ट्रा हेल्थ तो बहुत महंगा है। तो आपने ये नहीं बोलना कि ऐसे कैसे बोल दिया महंगा, ये नहीं जी सस्ता, ये है वो है। आपने मान लेना है, बिल्कुल सर महंगा है। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को समझा था, मुझे भी सर यही लगा था कि ये महंगा है। मान ली बात। अब उसका ऑब्जेक्शन खत्म। अब वो आपसे बहस करेगा नहीं ना, क्योंकि उसने बोला महंगा है और आपने भी मान लिया कि हाँ महंगा है, बात खत्म। फिर अपने आपने अपना पॉइंट रख देना है कि जब मैंने देखा था मुझे भी ऐसे लगा था महंगा है, लेकिन जब मैंने समझा कि इसमें 120 कैप्सूल हैं, अगर मैं 2 कैप्सूल भी डेली खा रहा हूं, 2 महीने चलेगा, और 2900 के दो मिलेंगे। एक कितने का पड़ गया? 1450 का। 2 महीने चल रहा है, 725 रुपए का। कितना महंगा है, ये तो बड़ा सस्ता है। इतने का तो पिज्जा एक दिन में खा जाते हैं अगर बैठ जाएं दोस्तों के साथ। आज ढंग का पिज्जा भी 600-700 रुपए का आता है अगर डोमिनोज वगैरह में चले जाएं तो। और उसमें पूरे महीने का आपको सप्लीमेंट मिल गया।
अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, फिट है, तो एक भी खा लो तो भी चलेगा, 4 महीने भी चला सकते हो, नो इशू। अगर आप फिट हो, सिर्फ एज अ सप्लीमेंट लेना है। कहाँ महंगा पड़ गया यार, एक बर्गर से भी सस्ता पड़ जाता है। एक दिन की डाइट एक बर्गर से भी सस्ती पड़ जाती है। तो ये चीज बतानी है पहले, यानी कि सामने वाले की बात माननी है, फिर अपनी बात रख देनी है। इसे बोलते हैं, ये एक बुक है सवाल ही जवाब, आपने पढ़ी होगी। उसके अंदर दिया गया है, बहुत सारी ट्रिक्स दी गई हैं, सीखिए, पढ़िए उस बुक को आप। टेक इट सीरियसली लाइक योर जॉब एंड बिजनेस। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 घंटे, फुल टाइम कर रहे हो तो 8 घंटे सीरियस लेके चलना है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में हर वो शख्स कामयाब है जो फुल टाइम कर रहा है, हर वो शख्स कामयाब है जो पार्ट टाइम भी कर रहा है, लेकिन वो शख्स बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता जो सम टाइम कर रहा है। कभी कर लिया, कभी नहीं किया। हाँ जी फलाने सर जी, मैंने पूछा फलाने सर जी कहाँ हो, दिख नहीं रहे। ओ सर जी आज वहां बिजी हूँ, आज वहां बिजी हूँ, ये रिश्तेदारी हो गई थी, ये फलानी शादी थी, ये एग्जाम आ गए थे जी, फलाना करना था जी, वहां बिजी हूँ। सब कुछ कर करा के अगर मैं वेला हूँ, चलो फिर आज कोई प्लान प्लून भी दिखा देते हैं। नहीं कामयाब होगे भाई, मत टाइम वेस्ट करो, जिसमें बिजी हो वही चीज कर लो, बेस्ट है। अगर आए हो वर्ल्ड ड्रीम में कामयाबी हासिल करने, मैं कहता हूँ पार्ट टाइम करो। 2 घंटे मतलब 2 घंटे देने ही देने हैं, जिसमें 1 घंटे ट्रेनिंग पे दो, 1 घंटे काम कर लो, बहुत है। फुल टाइम कर रहे हो, 8 घंटे भी छोड़ो, 5 घंटे भी कर लो कम से कम शिद्दत के साथ, बहुत है। बहुत है अगर 5 घंटे भी निकाल रहे हो, लेकिन 5 दिनों में एक बार काम कर रहे हो, फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है जी। अब सेकंड लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, टीम वर्क। टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, मिलके काम कीजिए। जितनी कहते हैं बिग मीटिंग्स ऑलवेज हैव बिग इम्पैक्ट। अकेले अकेले काम करने की बजाय होम मीटिंग्स, सेमिनार्स, उनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो समय की थोड़ा सा कम है, मैं जल्दी जल्दी बाकी की जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करता हूँ। लिटरेचर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट प्रिंसिपल आज का, लिटरेचर हमने फॉलो करना है। जैसे कि मैंने बताया सवाल ही जवाब ऐसी बुक है, इसके नीचे देखो क्या लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। हम यही चाहते हैं ना, हम किसी को भी प्लान दिखाएं वो बंदा यस बोले, नो ना बोले। चाहते हो आप कि आपको हर कोई यस बोले? इस बुक से सीखने को मिलेगा, पढ़िए इसको, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। फिर कौन सी गलतियां हम करते हैं नहीं करते, ये पढ़िए। ये वैसे सवाल ही जवाब भी पढ़िए नीचे, ये लोक व्यवहार, इसको पढ़िए। इसमें इतने अच्छे अच्छे आपको सिखाया गया ना, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, आप गलतियां करना छोड़ दोगे। द सीक्रेट बुक है, इसको पढ़िए, मूवी भी है। या एक और बुक है इसकी, ਤੁਹਾਡੇ चेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय जोसेफ मर्फी। पढ़िए भाई, फैन हो जाओगे। ऐसे ऐसे सीक्रेट दिए गए हैं ना, मतलब आप हैरान हो जाओगे इस बुक को पढ़ के। बॉडी लैंग्वेज पढ़िए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी बुक है, आप सामने वाला आपको कुछ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आप उसकी आंखें देख के बता दोगे। ये 2 बार पढ़ चुका मैं बुक। आज इतना तो मैंने सीख लिया है कि बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इसका फायदा पता है कब होता है? जब आप प्लान दिखा रहे हो किसी को, अब एंड में ना उसको ज्वाइनिंग के लिए भी तो पिच करना होता है कि हाँ जी कितने से शुरू करें, किस आईडी से शुरू कर रहे हो, फिर पेमेंट कैश दे रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो। अब किस टाइम पे आपने ये क्वेश्चन पूछना है, ये डिपेंड करता है कि अगर तो मान लो मैं उसको समझा रहा हूँ बिजनेस के बारे में, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, अब मुझे उसकी आंखों में देख के पता चल गया अब ये बंदा 100% सेटिस्फाइड है, उस टाइम पे अगर पिच करूंगा तो ज्वाइनिंग होगी ही होगी। लेकिन अगर वो बंदा अभी मोटिवेट, अभी वो रेडी नहीं है, मैं समझा रहा हूं और गलत टाइम पे मैंने पूछ लिया हाँ जी शुरू करें, वो बोलेगा सोच के बताता हूँ देखते हैं। फिर हम बोलते हैं जी प्लान तो बहुत अच्छा किया था, सेल नहीं आई, बंदा देख के चला गया। अरे भाई वो अभी पॉजिटिव था ही नहीं, आपको 10 मिनट और लगाने थे उसके ऊपर, और उसको मोटिवेट करना था, और उसको प्रैक्टिकल बनाना था, है ना। वो पता कैसे चलेगा कि सामने वाला बंदा अब एग्री है या नहीं है? अगर आपने बॉडी लैंग्वेज पढ़ी है तो। बिजनेस स्कूल, ये रिच डैड पुअर डैड बुक आई थी और सभी मैं देखता हूँ इसको प्रमोट करते हैं। भाई रिच डैड पुअर डैड की जगह ना उसी राइटर की, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड के बाद 2 और बुक्स आई हैं, बिजनेस स्कूल और 21वीं सदी, ये ज्यादा बेस्ट है। रिच डैड पुअर डैड अच्छी है नो डाउट, लेकिन वो थोड़ी सी ना प्रॉपर्टी की तरफ ज्यादा है, रियल स्टेट की तरफ, ये स्पेशली नेटवर्किंग के लिए है। इसको पढ़िए। एक तो मेरे पास भी पढ़ी है, 21वीं सदी का व्यवसाय, पंजाबी में, हिंदी, इंग्लिश, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप ले लो। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे इकिगाई है, अच्छी फिट सेहतमंद
जिंदगी जीने का सीक्रेट है। एक और इंडियन राइटर हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी, जुड़ो जोड़ो जीतो, बड़ी अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िए। उसके अलावा ये मेरी बुक भी अगर आप पढ़ना चाहो, यस आई कैन बी ए नेटवर्कर, इन सभी बुक्स का निचोड़ और बड़े ही पतली सी लगभग 120 पेजों के अंदर, शॉर्ट के अंदर, नए गेस्ट को स्पेशली पढ़ाने के लिए इसके अंदर भी दिया गया पूरा ट्रेनिंग मैनुअल है नेटवर्किंग का। तो पढ़िए, जो भी आपको बुक मिल रही है अच्छी सी, पढ़ना शुरू करो भाई। जो जितना अच्छा रीडर है वही उतना अच्छा लीडर बनता है। पहले रीडर बनिए अच्छे। और जाते जाते टाइम भी हो चुका है, मैंने बोला था कि लास्ट में आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी बताता हूँ, एक स्टेबल पे आउट लेने का सीक्रेट, वो है साथियों ड्रीम क्लब। जी हाँ, जो ड्रीम क्लब के वीआईपी मेंबर्स है ना, वो ही यहाँ पे एक स्टेबल पे आउट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो स्टेबल बढ़िया पे आउट लेना, ड्रीम क्लब के अंदर आइए। आपको शॉर्ट के अंदर बताता हूँ ये होता क्या, अगर नहीं पता। हर मंथ, पूरे महीने में अगर आप 2500 बीवी या उससे ज्यादा की रिपर्चेज करते हो किसी भी एक आईडी पे, चाहे अपनी पे करो चाहे किसी कोई नई आईडी लगा के, लेकिन एक आईडी रखनी है आपने लगातार, हर महीने अगर आप 2500 बीवी कर रहे हो तो आप ड्रीम क्लब के वीआईपी मेंबर बनते हो। कंपलसरी नहीं है, नहीं भी करोगे पे आउट सब कुछ एज इट इज आएगा, कोई कंडीशन नहीं है कि करना है, आपकी इच्छा है। अगर करते हो तो उसका फायदा बताता हूं आपको क्या मिलता है। सबसे पहले तो अपनी आईडी आपने ड्रीम क्लब के अंदर एक्टिवेट करनी है हर महीने, लगातार 12 महीने करोगे तो 12 महीने के बाद एक तो आपको स्पेशल वीआईपी टूर मिलेगा, वीआईपी ट्रिप मिलेगा। मैं बताऊं मेरी 9 लगातार हो चुकी है मंथ, 3-4 बचे हैं, उसके बाद मुझे भी टूर मिलने वाला है स्पेशल ड्रीम क्लब का। बड़ा ही शानदार वो टूर रहने वाला है। इसके अलावा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है हर ट्रिपल आर पे। उसके बाद टूर नहीं लेना, उतने एमआरपी का आप प्रोडक्ट ले सकते हो। तो बहुत सारे और भी बेनिफिट है, बहुत सारे बोनंजा मिलते हैं। जैसे कि अब भाई हमारा जो टूर है ट्रिपल आर है, 8th ट्रिपल आर जो हमारा रहेगा, वो लेफ्ट में 2 लाख बीबी, राइट में 2 लाख बीबी, फ्रेश करोगे तो क्वालिफाई होता है। लेकिन अगर आप ड्रीम क्लब के मेंबर हो तो आपको सिर्फ अपनी वर्किंग लाइन, जिस भी आप लाइन में वर्क कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ राइट में काम कर रहे हो तो राइट में 2 लाख बीबी कीजिए, आपका टूर क्वालिफाई है। यानी कि आती रहेगी भाई क्वालिफिकेशन, दोनों साइड करने की जरूरत नहीं है। और भी आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मेन बेनिफिट आपकी एक फिक्स इनकम। अब आप इस कैलकुलेशन को समझिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। मान लो पहली क्लोजिंग में आपने, आज आप नए हो, अभी एक हफ्ता हुआ आपको काम करते हुए, देखना 7 क्लोजिंग के अंदर आपका एक स्टेबल पे आउट कैसे बनता है। पहली क्लोजिंग में आपने काम किया, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, एक लेफ्ट और एक राइट। उनको आपने ड्रीम क्लब की इंपॉर्टेंस समझा देनी है कि क्यों करना चाहिए। वो 2500 बीवी करना शुरू कर दिया। मैं कोई 30,000 बीवी की बात नहीं कर रहा, कोई बड़ा बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2500 बीवी से लेफ्ट, 2500 बीवी राइट आपका करना उन्होंने शुरू कर दिया। या जैसे भी ये 2 पर्सन आपकी टीम में आ गए, उसके बाद दूसरी क्लोजिंग में, दूसरे वीक में इन 2 लोगों की हेल्प करनी है, 2-2 लोगों को ड्रीम क्लब के अंदर लाने की, कि ये भी आगे 2 अपनी टीम में ड्रीम क्लब अचीवर बना पाए। अब तीसरी क्लोजिंग में, अब देखो अक्सर ना वो कैलकुलेशन करते हैं 2 फिर 4, 2-2 की करेंगे वो 8 हो जाएंगे, वो नहीं होता जी, वो अनप्रोफेशनल, उसका कोई फायदा ही नहीं है हवा में तीर मारने का। प्रैक्टिकल बात करूं, तीसरी क्लोजिंग में अब आपके पास 4 लोग हो चुके हैं, 5वें आप खुद हो, तो अब चारों का 2-2 कराना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आसान करते हैं, आप सिर्फ एक एक पर्सन को ड्रीम क्लब में कराओ। उन 4 लोगों के साथ मिलके एक एक पर्सन तो करा ही सकते हैं ना। तो 4 पहले थे, 4 नए लोग ड्रीम क्लब में आ गए, उनकी एक एक आईडी लगवा दी आगे ड्रीम क्लब के अंदर, तो आपकी 8 लोगों की टीम बन गई। अब अगले वीक में इन 8 लोगों की हेल्प करनी है, सिर्फ एक एक पर्सन को ड्रीम क्लब में लाने की। तो 8 पुराने, 8 नए, 16 हो गए। ऐसे ही 5वें महीने में एक एक पर्सन किया, 32, 64 और 7 क्लोजिंग के अंदर ही हो जाते हैं 125, 128। अब 128 बंदे एक मंथ में कितने बीबी देंगे आपको? 2500 बीबी का बिजनेस तो करेंगे ही एटलीस्ट, अगर वो ड्रीम क्लब में है। तो 128 गुना 25 कितना हो गया? 3,20,000 बीवी। इसका आप पे आउट निकाल के देख लो, मैचिंग का ही 51,000 रुपये बनता है। जनरेशन इनकम की तो बात ही नहीं करी, सिर्फ मैचिंग मैचिंग, डायरेक्ट की भी बात नहीं करी। 50,000 रुपये मंथली, कितने टाइम में? लगभग सवा, कितने हो गए, 2 महीने भी नहीं हुए पूरे,
2 महीने में 8 क्लोजिंग होती हैं। विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर 50,000 पे स्टेबल आपका आना शुरू हो जाएगा, अगर ड्रीम क्लब को सीरियस लेना शुरू कर दिया। इतनी पावर है। फॉलो इट 100% इफ यू गेट सक्सेस, नॉट 99%। 1% भी आपने मिस नहीं कर देना। अगर 1%, जैसे दो तारे हैं ना, अगर वो अच्छे से हम जिसको जोड़ते हैं ना, अच्छे से ट्विस्ट करते हैं, ऊपर टेप लगाते हैं, क्यों? ताकि स्पार्किंग ना करें, क्योंकि अगर स्पार्किंग होगी, थोड़ी सी भी लूज रहेगी, तो चिंगारी निकलेगी, आग भी लग सकती है, घर के घर सड़ जाते हैं स्पार्किंग से। तो इसी तरीके से 100%। ये आईफोन है, अभी वीडियो चल रही है जिसपे, अगर मैं इसको चार्जिंग पे नहीं लगाऊंगा ना, तो ये इसका कोई फायदा नहीं, जितने मर्जी महंगा लेके आऊं। ये मैक है, चाहे मैं जितना मर्जी महंगा ले आऊं, इसको भी चार्ज करना पड़ेगा। गाड़ी जितनी मर्जी महंगी ले आओ, या तो उसको पेट्रोल डालना है या चार्ज करना है, वो करना पड़ेगा। ऐसे ही आप हो भाई, आपको रेगुलर कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, 100% सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैजिक बीन कि आप बोया और रातों रात आप करोड़पति बन गए। यहाँ पे जो लोग मेहनत करेंगे, डुप्लीकेशन पैदा करेंगे, वही लोग कामयाब होंगे। और जाते जाते एक लास्ट आपको पॉइंट बता दूं, आपकी जो टीम होती है ना साथियों, इन मोतियों की तरह है। इन मोतियों को सुबह आप अपनी मुट्ठी में भर लो, सारा दिन आप काम करो, काम पे निकलो, मुट्ठी में भर के रखना। रात को जब घर लौटोगे, क्या सारे के सारे मोती आपकी मुट्ठी में होंगे? यस और नो? नहीं होंगे। जैसे कुछ घर से बाहर निकले, दो चार वहां गिर जाएंगे। गाड़ी चलाओगे, दो चार वहां निकल गिर जाएंगे। शाम तक आते आते शायद एक आधा मोती आपके पास बचे। लेकिन अगर इन मोतियों को आप एक धागे में पिरोलोगे ना, तो ये एक माला बन जाएगी, ये एक नेकलेस बन जाएगा। और ये नेकलेस जिंदगी भर आपका साथ देने वाला है। और इस मोती, अकेले मोती की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन इस नेकलेस की कीमत, होता है ना, प्राइसलेस बन जाता है। सेम आपकी टीम है। अगर आपकी टीम इन मोतियों की तरह बिखरी पड़ी है, वो जूम पे नहीं आती, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करती, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसको, जो हमारा ये जूम है ना, जूम का जो सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम की माला में पिरो दोगे, आप अगर बिजी भी हो, आपकी टीम जूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, सीखती रहेगी, जिंदगी भर आपका साथ देगी, आपको पे आउट आता रहेगा। तो बस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा, ये पॉइंट्स आपको ये कुछ फ्रूटफुल लगा होगा आज का सेशन। तो जैसा भी आपको लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, फिट इंडिया, रिच इंडिया। ओवर टू यू हमारे होस्ट अकविंदर मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा। वैसे तो सर आपका हर एक सेशन में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मगर आज का सेशन दोस्तों बहुत ही बढ़िया था, जो कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर था। क्योंकि दोस्तों जब तक हम सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सर ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें लंबी रेस के घोड़े बनना है, ना कि हमें उन लोगों की तरह, उन कहना जो बीच में छोड़कर चले जाएंगे। लॉन्ग विजन के साथ आए अपना। जो भी सर ने आज हमें टिप्स बताए, आप सबने लिखा होगा, आपने नोट डाउन किए होंगे, ये हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देने वाले हैं। तो देखिए, ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के लीडर। तो डेली जूम सेशन में आइए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे कि हमारे बिजनेस को एक नई ग्रोथ मिलेगी, हम उस मंजिल को भी हासिल कर लेंगे जहां हमारी अपलाइन और हमारे लीडर्स हैं। तो दोस्तों इसी तरह डेली जूम सेशन में आइए। और सर ने हमें ड्रीम क्लब की पावर के बारे में भी बताया है, जिससे कि हम अपने पे आउट का, सर ने इतने इजीली हमें बता दिया है कि हम अपने पे आउट को किस तरह से ड्रीम क्लब अगर हम मेंटेन रखते हैं तो कितने अच्छे से हम वो कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए, ताकि हम कुछ नया सीखें और अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कल नए गेस्ट के साथ, एक नए सेशन के साथ। वी लव वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया।